जानती हो हमारे बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूं उसको भूलने की, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा। अच्छी लगती हो तो मुझे, लेकिन उससे मुझे मोहब्बत है। अगर वो तलाक ले सकती है तो आप उससे शादी कर लें। मैं ये कर्ब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। I'm sorry. I'm really very sorry. मैं कोशिश करता हूं कि कहा तो आपसे जा नहीं रहा, कोशिश कैसे करेंगे? मैं जानती हूं कोशिश करना कितना मुश्किल, मैं कर रही हूं ना हर वक्त। हम जितना सोचते हैं असर नहीं लेंगे, उतना ही असर लेते हैं। हर्ट नहीं होना चाहते लेकिन होते हैं, सोचना नहीं चाहते लेकिन सोचते हैं। मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं पाते। जीना चाहते हैं लेकिन आपको कैसे पता चला कबीर भाई? मैं मर्द हूं, ऐसे मर्दों को खास तौर पर पहचानता हूं। बताया था ना तुम्हें पहले भी। लेकिन फिर उसने ऐसा क्यों किया? तुम इतनी मासूम क्यों बन जाती हो? दुनिया को कब पहचानना सीखोगी तुम? वो मुझे पसंद करते हैं। सिर्फ उस हद तक जितना एक मर्द एक औरत को पसंद करता है और फिर छोड़ के चला जाता है। वरना उस जैसे बिजी बंदे को क्या जरूरत है कि वो बार बार चक्कर लगाए तुम्हारी खातिर। और अपने बैंक में भी जॉब लगवाई। तुम उसके ऑफिस में तो काम नहीं करती ना? मुझे बहुत डर लग रहा है कबीर भाई। डर किस बात का? तुम पसंद करती हो उसे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसे अपने तरीके से समझा दो ये बात। तुम ऑफिस जाती हो, अपना काम करो। वो आके कोई फ्रेंडशिप का इजहार करता है, कुछ फ्रैंक को नहीं करता है, तो उसे समझाओ बातों बातों में कि तुम नहीं इंटरेस्टेड। तुम सिर्फ काम करने जाती हो वहां पे, दोस्तियां निभाने नहीं। मेरे पीछे भी एक लड़की पड़ी थी मेरे ऑफिस की। फिर क्या? मैं तो एक शरीफ इंसान हूं। मैं तो एक ही से मोहब्बत करूंगा, उसी से शादी करूंगा और जिंदगी भी उसी के साथ गुजारूंगा। इस जैसा लड़का नहीं हूं मैं। कभी शीला, कभी मुन्नी, कभी ये तो कभी वो। ऐसी चीजें एक्सेप्ट नहीं होती हमारे माशरे में। क्या बात है, आजकल बहुत खुश रहती है ये। साहब ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो खुश है। नहीं, अजीब बात है। तुम नहीं चाहते वो खुश रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो चाहता हूं ये खुश रहे, लेकिन सही वजूहात पे। आप प्लीज इस पे नजर रखिएगा। हाय साहब, अल्लाह माफ करे, क्या हो गया? बीवी है तुम्हारी? बीवी तो पुरानी है, घर तब्दीली नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आती उसकी कि अगले पल क्या कर जाए। और हाँ, प्लीज उसको समझाइएगा, जो पार्टी आ रही है इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जोड़ा ही पहनना है। उसको बाकी इंतजामात भी देखने होंगे ना माँ।
इससे शादी करना चाहती थी तुम? शादी नहीं, दोस्ती। दोस्ती मतलब? सही बात है, शादी। और फिर कुछ नहीं। इसकी वजह से तुमने कहा था तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? नहीं, एक्चुअली मैं ना किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। फिर ना, क्या करना चाहती हो तुम? मैं मैं ना फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। फिल्मों में? हाँ, मुझे बहुत शौक है, लेकिन मुझे पता है डैडी मुझे कभी इजाजत नहीं देंगे। इसी वजह से तुम सारी फिल्मों वाली हरकतें असल जिंदगी में कर लेती हो। इस कार्टून के अलावा कोई नहीं मिला था तुम्हें? नहीं नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ये देखें, ये सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। इन सब के साथ जाती थी तुम? 2 3 4 के साथ गई। 4 6। क्या करती थी उनके साथ? अब ये मैं नहीं बता सकती। अश्वा, मुझे मजा आता है ना डांस करने में। मुझे पता है डैडी को ये सब पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जीन्स टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है। मुझे डार्क मेकअप करना अच्छा लगता है। तेज बीट के गाने तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो गाने जो तुम घर पे नहीं सुन सकती। नशा नशा नशा। तुमने जिन जिन को कार्ड देने हैं दे देना। जी, मैं दे दूँ। मैं सोच रहा हूँ सिर्फ गजनफर साहब और उनकी वाइफ को इनवाइट करूँ। क्यों? वैसे भी तुम्हारे उन फैमिली के साथ ताल्लुकात तो है नहीं, तो मेरे गजनफर साहब के साथ वैसे भी कारोबारी ताल्लुकात हैं, तो मैंने सोचा सिर्फ उन्हीं को इनवाइट करूँ। लेकिन हमेशा बुलाते हैं उनकी फैमिली को, तो बुरा लगेगा अगर इस्तीफा नहीं बुलाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल से बुरा नहीं लगेगा। अगर इस्तीफा नहीं बुलाया तो वो समझेंगे कि हमारे दिल में चोर है। तो क्या तुम्हारे दिल में चोर है? क्या मतलब? कुछ नहीं। वैसे जो अरीश है मुझे वैसे बिल्कुल नहीं पसंद। अजीब स्टूपिड सा इंसान है। मुझे तो लगता है काम पे भी नहीं जाता। आपको कैसे पता? नहीं, मेरा ख्याल है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा कोई ख्याल नहीं है। आपको बुलाना है तो आप बुलाएं, मुझसे क्या। वैसे आंटी की दादों से काफी दोस्ती है। फिर तो लगता है उनकी पूरी फैमिली को बुलाना पड़ेगा। इस जैसा लड़का नहीं हूं मैं। कभी शीला, कभी मुन्नी, कभी ये तो कभी वो। ऐसी चीजें एक्सेप्ट नहीं होती हमारे माशरे में। मिसेस आप जा सकती हैं। आइए बैठिए। थैंक यू। जी कहिए। आपने मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? एक्सक्यूज मी। देखें, आप मुझे वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप बाकी सबको ट्रीट कर रहे हैं। आपको जल्दी घर जाना होता है अपने वाले साहब की वजह से, इस वजह से मैंने कहा कि आप उनकी फिक्र मत करें, उन्हें मैं संभाल लूंगी। ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसा सही। सो बाय द वे, सब ठीक है? किस बारे में? हर बारे में। मुझे याद है जब लास्ट टाइम आप मेरे घर से गई थी तो काफ़ी ठीक ठाक थी, बल्कि आपने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया था। मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो फिर मैंने भी जानबूझ के अपनी कंपनी का अकाउंट आपको नहीं दिलाया था। मैं नहीं मानती।
इस तरह मैं ये नहीं मानता कि आपने जो कुछ भी कहा वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए नहीं कहा था। आपकी मर्जी, ना माने। मैं यहाँ काम करने आती हूँ, काम करूँगी और चली जाऊँगी। अब हम काम शुरू करें प्लीज। नहीं, मुझे भी ज़रूरी काम से जाना है। मैंने आपको इसलिए बुलाया था पहले ताकि मेरे पास 5-10 मिनट थे फ्री। मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ। लेकिन बाय, सी यू लेटर। टेक केयर सर। पता नहीं क्यों किया उसने ऐसा। जानबूझ के तंग करने को बस। मुझे लगता है उसे बुरा लगा होगा, मैंने आते ही इतना बोल दिया। कुछ भी बुरा नहीं लगता ऐसे लोगों को। वाकई कबीर भाई। तुम्हें क्या लगता है कभी कोई सेंसिटिव इंसान इस पोजीशन पे पहुंच सकता है? चमड़ी मोटी होती है इन लोगों की, कुछ भी कह दो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस काम चलते रहना चाहिए इनका। मुझे नहीं लगता, मेरे मामू तो ऐसे नहीं है। गजनफर मामू और तुम्हारी नानी, ये जो कर रहे हैं ना जानबूझ कर रहे हैं। इसको लिफ्ट मत कराना। आना तो पड़ेगा आप लोगों को, ये पक्का है। मैं तो नहीं, ये और कबीर आ जाएंगे ना। नहीं बाबा, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। बेटा मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ वहाँ। तो क्या हो गया, मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पापा प्लीज आ जाए ना, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग आएंगे। दानी तुम इस तरह कहोगे फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अच्छा फिर कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ आप होंगे, मैं होंगी, इज़ा, बाबा और कबीर, और बस, और कोई भी नहीं होगा। प्लीज आ जाए, बहुत मजा आएगा। अच्छा तुम लोग बातें करो ना, मैं कुछ देर आराम करूंगा, ठीक है? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आजकल थोड़ा उदास है। पप्पो की वजह से? यार तुमको कहो ना वापस आ जाए। जिंदगी में कुछ भी छोड़ दो, लेकिन उस इंसान को ना छोड़ जो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हो। मैं उनकी जगह होती ना, मैं हर चीज को लात मार के वापस आ जाती। शेरकर में बहुत जिम्मेदारियां हैं दानी। तो फिर पप्पा को कहो कि वो चले जाएं। वो भी नहीं जाना चाहते। आई थिंक इन द एंड लव स्टोरीज ऐसे ही स्टेल हो जाती हैं। स्टेल एज इन बासी, बदबूदार, पुरानी? आर यू किडिंग मी? लव स्टोरीज फॉरएवर होती हैं, हमेशा। फॉरएवर? हाँ। फॉरएवर कुछ भी नहीं होता दानी, सब कुछ उड़ जाता है रुई की तरह। तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे की अब केयर नहीं करते? मुझे और अरीश को ही देख लो, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन हमने एक दूसरे को पसंद करना थोड़ी छोड़ा है। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब कि आई स्टिल लाइक हिम। शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। क्यों? तुम्हारा भरोसा जो नहीं है, तुम अकल से नहीं दिल से सोचती हो। तो इसमें क्या बुराई है? अल्लामा इकबाल भी कह गए, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। कभी कभी, हमेशा नहीं। और अल्लामा इकबाल ने भी ऐसे मामलों के लिए बातें नहीं कही थी। खुदा के लिए उन्हें बदनाम करना अब तुम बंद कर दो, अच्छा ना? तो वैसे भी जब एक बार शादी हो जाती है तो बस हो जाती है, उसके बाद तो किसी के बारे में सोचना भी गुनाह है। अब सोच पे पहरा तो नहीं बिठा सकते ना। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? वैसे ही मैं तो कहती हूँ, अगर आप अपने शरीके हयात के वफादार नहीं हो सकते तो उसे छोड़ देना चाहिए। मैं अंदर जाऊँ? अभी तो बॉस कॉल पे हैं, आप टाइम लेके आई हैं? नहीं, उन्होंने कहा था कि कल आ जाइएगा। मैं सुबह से वेट कर रही हूँ। वो तो सारा सारा दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं,
आपकी मर्जी, आप या तो वेट कर लें या फिर टाइम लेके आ जाएं। ठीक है, तो फिर कल का कोई टाइम दे दें आप मुझे। कल का तो नहीं, आपको फिर नेक्स्ट वेडनेसडे का टाइम मिल सकता है। नेक्स्ट वेडनेसडे का क्यों? कल क्यों नहीं? कल तो बॉस दुबई जा रहे हैं। जोली मेरी अर्जेंट मीटिंग आ गई, मुझे निकलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मैं सुबह से वेट कर रही हूँ। आपने मुझे कहा था ना कि मैं आज आ जाऊँ। सॉरी, मैं तो आज बहुत बिजी हूँ। चलिए इनको टाइम दे दीजिए। लेकिन आप तो कल दुबई जा रहे हैं। हाँ, तो मैं वापस भी आऊँगा ना। 1 हफ्ते बाद। मुझे आपसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन आज टाइम नहीं है। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। सॉरी, लेकिन मैं जानबूझ के तो नहीं कर रहा। आप इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि मैंने कल आपको बात की थी। मिसेस साहब, मैं आपको पहले भी ये बात साबित कर चुका हूँ कि मैं वाकई में बिजी आदमी हूँ। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई नो, लेकिन अब क्या कर सकते। होल्ड ऑन। हेलो, हाँ तो पहुँच गए? लंच ऑर्डर करो, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। पता है आपको कौन थी? निश्वा। निश्वा थी वो। ये तुम्हारी हैरानगी में अफसोस है या खुशी? शौक वाली बात है। वो आफ्टर ऑल उससे शादी कर रहा है। कर ही रहा होगा, जब भी तो उसके साथ होती है। चले, शुक्र है मेरा पीछा तो छोड़ा। जब भी मैं कहूं मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहा था, पता नहीं इसको क्या हो गया है। वैसे अच्छा है ना, आनिया का भी मसला हल हो जाएगा। वैसे कितना झूठ बोलता है, कह रहा था मीटिंग है। पर वो दुबई जा रहा है, उसी से मिलकर जाएगा, हमसे थोड़ी। सही बात है। बेचारा, बिला वजह मैंने उसे इतनी बातें सुना दी। बुरा आदमी थोड़ी है। अब मंगनी कर ली है, शादी भी कर ही लेगा। और तुम्हें दुख हो रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, मुझे तो खुशी हो रही है। आप भी कमाल करते हैं कबीर भाई। मेरे ऊपर से तो शुक्र है बोझ उतरा है, अल्लाह का शुक्र है। आपकी बातों से तो मुझे टेंशन हो रही थी। अब एटलीस्ट मैं आराम से तो सो सकूंगी।
वालेकुम सैय्यदा, कैसी हैं आप? खैरियत से? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। वालेकुम सिराज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दानीन कहाँ है? आपके साथ नहीं आना था उसको? दानीन पार्लर में तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। अभी गाड़ी भेजिए, पहुंचती ही होगी। मेरा इंतजार क्यों करी थी? मैंने तो उसे पिक नहीं करना था। मैंने कहा क्योंकि तुम मनाल को भी तो पिक किया करते थे, मैंने सोचा शायद उसे भी लेने जाओगे। ठीक है। ये नाजिया की बेटी है ना? जी जी। इसे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ तो सभी आएंगे, ख्याल रखिएगा थोड़ा। मैं क्यों ख्याल रखूं? वो ख्याल रखे। मैं तो सिर्फ नाजिया का रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, प्यारी लग रही हो। थैंक यू। दानीन, ये क्या बदतमीजी थी? क्या हुआ? यार मेरे गेस्ट को तुम छोड़कर इस तरह आ गई हो। दोस्त आई है मेरी, इज़ा, कजिन, याद है आपको? यार आई डोंट केयर। पार्टी इनके लिए नहीं, उनके लिए थ्रू की थी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप मेरी दोस्त की इंसल्ट कर रहे हैं। तुमने मेरी गेस्ट की इंसल्ट की थी। चलो शराफत से मेरे साथ वापस। मेरी दोस्त को सॉरी बोलिए, मैं अंदर नहीं जा रही। इट्स फाइन दानीन, तुम जाओ। यू हर्टिंग मी। दानीन, डोंट अनॉय मी प्लीज। दानीन चलो, चलो मेरे साथ। फिर कोई स्टूपिड हरकत कर दी उसने। किसने? उस टुकू जिसके साथ आप हैं। वो स्टूपिड नहीं है, वो मेरे कजन है। कजन्स भी स्टूपिड हो सकते हैं। जी नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो काफी क्लोज है मुझसे, और मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहूंगी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड फॉर हिम। वैसे आपको मुबारक हो, आपकी मंगनी हो गई। मेरी मंगनी? बात पक्की होना, मंगनी होना एक ही बात है। थैंक यू। मैं ऑफिस की बात यहाँ करना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप मुझसे सच बोल सकते हैं। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी कि आप एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। ये बात मैंने नहीं कही थी, ये बात आपने कही थी कि मैं हफ्ते के लिए बाहर गया हूँ। याद आया? आप मुझे इन्फॉर्म तो कर ही सकते थे ना। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं था तो। ओ, आपको अपनी मंगेतर से मिलना होगा। एक्सक्यूज मी, आपको ये किसने बोला कि मुझे नशवा से मिलना था? जाहिर है आपको अपनी मंगेतर से ही मिलना होगा ना दुबई जाने से पहले। नहीं, जाहिर तो नहीं है। बट नहीं, जाहिर है। मैं ठीक तो कह रही हूँ, आप नशवा से ही मिलने गए थे ना? नहीं। आप नशवा से नहीं मिलने गए? नहीं, नशवा से नहीं मिला। आप नहीं मिले उससे? नहीं इज़ा, उससे नहीं मिला। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा, मुझे क्या इससे। चलें, एनीवेज मैं चलती हूँ। गुड नाइट। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुलाकात होती है। थैंक यू जी। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम हीरो को मेरे साथ। माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू जी। बहुत खुश नसीब हो कि आपको दानिल जैसा अच्छा इंसान मिल गया। आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं जी? कहीं मैं सच बोल रही हूँ ना?
जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं। इनसे ज्यादा परफेक्ट हस्बैंड तो कोई हो ही नहीं सकता। इतना ख्याल रखते हैं, इतनी इज्जत, इतना प्यार कोई नहीं दे सकता। हथेली की छाली की तरह रखते हैं मुझे। मैं तो इनको ही देख देख के जीती हूँ। अगर ये ना हो तो मैं तो जिंदा ही ना रह पाऊं। इनके एक इशारे पे मैं तो जान भी दे सकती हूँ। ये चाहे जिसके साथ भी हो, रहते तो मेरे दिल में ही। वाओ, अमेजिंग। क्या ट्रिब्यूट दिया है तुमने सैफ भाई को। ही इज वेरी लकी कि उनके पास तुम जैसी वाइफ है। भाई वाह, आज तो सारी फैमिली साथ है। बड़ा ही तारीखी दिन है। भाई नशवा, अपनी माँ को तो बुलाओ। हमारी बेटी आनिया ने शमशेर नगर की बहू होने का हक अदा कर दिया है। तो सुनाओ, लेट क्यों आए? आज हम नहीं आए? नहीं, जाहिर है, वो क्यों आएंगे? हमको तो यहाँ वैसे ही बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। अम्मी प्लीज, आप पहले ही इतना कुछ कह चुकी हो उन्हें। गलत कहा मैंने? अगर तुम्हें और उन्हें थोड़ी सी भी परवाह होती ना मेरी, तो ऐसा मत करते। देखो इनको, देखो कैसे जला रहे हैं मुझे। तो जला रहे तो जलाने दें। अब मैं हाँ कर दूं इस चक्कर में? नहीं, अपनी वजह से हाँ करो। वो तुमसे शादी करना चाहता है। अम्मा नहीं शादी करना चाहता वो, ना ही मैं करना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें और मुझसे अब इस बारे में बात मत करना। ऐसा मैंने नहीं बात करनी, मैं जा रही हूँ घर। अच्छा लगा? काफी अच्छा था। गुड फंक्शन। हाँ जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। कबीर तुम जाओ, मैं ऐसा को घर ड्रॉप कर दूँ। क्या मतलब है आपका? चलिए। इडियट। एक्सक्यूज मी? उसकी जगह होता तो तुम्हें उठा के लेके जाने वाले का मुंह तोड़ देता। वो जंगली नहीं है। व्हाट? ओह, इसके बारे में बाद में बात करें। There are more important things at hand. तुम दानीन से क्या बात करेंगे? आपको उससे क्या है? तुम्हें नहीं पता मुझे उससे क्या है? ओह हाँ, आपकी नशा से बात जो तय हो गई है। उससे ज्यादा करीबी रिश्ता है मेरा, उससे ज्यादा करीबी हक है। अगर तुम भूल गई हो तो आनिया मेरी बहन है। इस बात का आनिया से क्या ताल्लुक है? दानीन जिसके लिए इतनी रोमांटिक पोएम पढ़ रही थी, उसकी बीवी मेरी बहन है। दानीन अरीश के लिए नहीं पढ़ रही थी, अपने हस्बैंड के लिए बोल रही थी। रियली? रियली? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, बच्चा हूँ, मुझे नजर नहीं आता? मुझे गुस्सा आ रहा है ऐसा, और मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ। इस वजह से बच्चों जैसी एक्टिंग करना बंद करो और मुझे बताओ तुम दानीन से क्या कह रही थी। मुझे उसी दिन ही शक हो गया था जिस दिन उसने मेरी गाड़ी मारी थी। तुम मुझसे मिल रही हो ना? हाँ मिल रही हूँ। तभी मुझे
मुझे अंदाजा हो गया कि तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों की। अगर मुझे बेइज्जती करनी होती तो और भी बहुत तरीके हैं बेइज्जती करने के। तुमने अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला होता ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। अगर इतनी ही बुरी लगती हो तो तलाक क्यों नहीं दे देते? क्यों? ताकि उससे जाके शादी कर लो। हाँ, मैंने पूरी जिंदगी अरीश के अलावा किसी से नहीं प्यार किया। एंड आई एम वेरी सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की एक ऑनेस्ट बीवी बनने की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं अरीश के साथ रहना चाहती हूँ। चाहे वो आनिया को तलाक दे या ना दे, तभी तुमने सबके सामने मुझे वो डोज दी ताकि मुझे पता चल सके तुम क्या सोच रही हो। सब देख रहा हूं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं एक सियासतदान हूं और तुम मेरी बीवी सारी जिंदगी के लिए रहोगी। क्यों नहीं छोड़ सकते? जब आपकी बीवी अपने मुंह से खुद आपको बता रही है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, किसी और से प्यार करती, तो फिर क्यों नहीं छोड़ सकते आप मुझे? आई डोंट केयर। तुम मेरे साथ रहोगी मेरी नौकरानी बनके, बट मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। चलो बाहर चलो, सब वेट कर रहे हैं। नहीं जा रही। देखो दानी, मेरी बात सुनो। बाहर सब वेट कर रहे हैं। अगर तुमने 1 मिनट भी और जाया किया ना तो you're going to have it. You know me, right? इसका मतलब है सिलसिला अभी तक चल रहा है? पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा। दानी ने कुछ कहा नहीं। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई नो, आपकी बहन की जो बात है। सिर्फ बहन की बात ही नहीं है, ये गलत है ऐसा। दुनिया के किसी मजहब, मुल्क या कल्चर में ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर आपको अपने मियाँ या बीवी की जगह कोई और पसंद है तो अलहदगी हासिल करें, साथ मत रहें। That's simple. एग्जैक्टली, मैंने भी यही कहा था। इसका मतलब है आपकी दानीन से बात हुई है? नहीं, हम जनरली बात कर रहे थे। मिसेज आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? मैं आपसे डरती नहीं हूँ। ऊपर से आनिया, पता नहीं वो मुझसे क्यों छुपा रही। क्योंकि वो बड़ी हो गई, उसको अपने भाई का सपोर्ट चाहिए, लेकिन फैसला लेने का हक वो अपने हाथ में रखना चाहती है। आप ये कैसे कह सकती? क्योंकि मुझे पता है हर औरत का यही प्रॉब्लम है। चाहे वो बूढ़ी हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, उसे अपने फैसला लेने का हक है। शायद ही किसी को ये हक मिलता है, और जिसको मिलता भी है उस बात को ऐसे लेती है जैसे एहसान किया हो। आपका घर चलो ड्राइवर। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, सर बेटा इधर आ जाओ, आप यहाँ जाओ। भाई क्या बात है दानी, बहुत खामोश बैठी। इज एवरीथिंग ओके? आपके लिए शेर पढ़ूं? व्हाई नॉट? इरशाद। वैसे तो कभी अदबी ज़ौक रहा नहीं, और शेर तो सर के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक गजल नजर के आगे से गुजर गई, तो वो पढ़ देती हूँ। जो पहले दिन ही से दिल का कहा ना करते हम, तो अब ये लोगों की बातें सुना ना करते हम। अगर ना हाथ में उस दिलरुबा के दिल देते, तो दिल पे हाथ सदा धर लिया ना करते। वो आफते दिलो जां पे अगर
ना मरते तो अपने मरने की हरदम दुआ किया ना करते हम। न होश खोते अगर उस परी की बातों पर, तो आप ही आप ऐसी बातें किया ना करते हम। न लगती आंख तो दिन रात सोते ही रहते, किसी की चाह ना करते तो क्या ना करते हम। जो गम बुतों का ना होता तेरी तरह मोमिन, तो देख शर्ख को है खुदा ना करते। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? ऐसे। अरे इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? आप जो बच्चों का चैनल लिख रहे हैं उसके ऊपर। तो पागल होगी। Are you serious? तुम वाकई एक्सपेक्ट कर रही हो? आई एम सॉरी। अगर आप चाहेंगे तो मैं अबॉर्शन के लिए। What? क्या कहा तुमने? अबॉर्शन? वो आप परेशान हैं, मैं आपके कोई प्लान्स खराब नहीं करना चाहती। कौन से प्लान्स? और मैंने तुमसे कब कहा कि मैं परेशान हूं? हमारे बच्चे को मारने की बात कर रही हो तुम। मैं तो बहुत खुश हूं। I'm really excited. मैं जाके ना दादी साहब को बता के आता हूं। वाह। दादी साहब, यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? हमने सोचा तन्हाई में बैठ के अपने आप से मिले। पार्टी में क्यों नहीं आई? हमारा जी नहीं चाह रहा था। आपको मजा आया? जी। क्या बात है हरीश? ये क्या है? तानिया ने भेजा है मुझे।
माशाल्लाह माशाल्लाह हरीश, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों जीते रहे। किस कदर खुशी की बात है ये, बहुत खुशी की बात है। जीते रहे, सलामत रहे आप दोनों। चलिए जल्दी से जाइए, पहले अपने माँ बाप को दिखाइए, फिर हम आन्या के पास जाएंगे। जाइए। क्यों? जाइए ना, पहले जाके अपने माँ बाप को दिखाइए। जाइए। दादी साहब, मैं समझा नहीं क्यों। अरे हरीश, आप नहीं समझेंगे। उठिए, जाइए, जल्दी उठिए, उठिए ना, जाइए जाइए। आप जीते रहे, जाइए, जल्दी से जाइए। सब भी ना, काफी रात नहीं हो गई? तुम्हें कब से तमीज होनी शुरू होगी है, दिन या रात की? कैसे हो? ठीक हूँ, थका हूँ, नींद आ रही है। अभी तक नाराज हो? इतनी अच्छी लगती है तो नशा के साथ क्या कर रहे हो? It's none of your business. देखो अल्तमश, आई एम सॉरी जो मैंने ज़ा के साथ किया। प्लीज, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। वी कैन बी एटलीस्ट फ्रेंड्स। To be honest भी ना, मेरी प्लेट इस वक्त इतनी भरी हुई है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता किसी से भी दोस्ती करने को। जब जाने लगो तो गार्ड को कह देना कि पीछे से गेट बंद कर दे। There's food on the table if you want to eat some. Bye. तुमने मेरे मना करने के बावजूद तमाशा खड़ा किया। तुम्हें शर्म नहीं आया? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? नहीं, मुझे परवाह किसी की भी नहीं। रहना आपके साथ, तलाक चाहिए मुझे। तलाक तो मैं तुम्हें किसी हालत में भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी वजह से अपना पॉलिटिकल करियर खराब नहीं कर सकता। जब देखो पॉलिटिक्स, आपने जरा भी कोशिश नहीं की मुझसे प्यार करने की। अपने आप को प्यार के काबिल बनाया है कभी तुमने? अपनी हरकतें देखी है तुमने? देखे, मुझे प्लीज माफ कर दें। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप कैसे रह सकते हैं मेरे साथ जब आप जानते हैं आपकी बीवी आपकी नहीं किसी और की है? देखो, मैं बर्दाश्त बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। बट ये दिमाग में रखो कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। लेकिन तुम रहोगी मेरी बीवी बन के मेरे घर। तुम्हारी वजह से मैं अपना इमेज क्यों खराब करूँ? कल से 2 बंदे तुम पे नजर रखेंगे और तुम्हारा फोन भी टैप होगा और तुम्हारी एक एक मूव नोट की जाएगी। कैसे मत करें, ये गलत है, मैं नहीं रहना चाहती। देखो, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। ठहरो एक सेकेंड। अम्मी, अम्मी, ये बेटा क्या हुआ? अम्मी, कल से आप इस पे नजर रखिएगा। ये छुप छुप कर अरीश से मिलती है। क्या हो गया बेटा? ये मेरी बहू है, शेरगढ़ की बेटी है, इतने इज्जतदार घराने की, ऐसी बातें नहीं करते। सुन लिया तुमने? सुन लिया? मेरी माँ तुम्हारे बारे में ये सोचती है। छोड़े माँ, वो जमाने चले गए कि जहां डोली उठती थी ना, उसी घर से जनाजा निकलता था। मोहतरमा मुंह खोल के तलाक मांग रही मुझसे। हाँ, नहीं शर्म आती मुझे। अगर मेरा आपके साथ दिल नहीं लग रहा तो मेरा हक है कि मैं आपसे तलाक लूं। मुझे शट अप। तुम इस घर में मेरे साथ रहोगी मेरी बीवी बनके। माँ, कल आप इसके फादर को भी बुला लीजिएगा ताकि मैं उनसे बात कर लूं। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। और हाँ, इससे इतना काम करवाएं कि ये सिर्फ मेरे बारे में सोचते रहे। बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, खुश रहो। खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। भाई,
मुझसे ज्यादा ब्लेस्ड और खुशकिस्मत और कोई हो ही नहीं सकता। सब कुछ तो है मेरे पास। नाम, इज्जत, दौलत, शमशेर नगर एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। माशाल्लाह। पोता ही होगा। बाबा पोती भी तो हो सकती है। पोती भी हो सकती है, लेकिन ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। बेस्ट सोचोगे तो बेस्ट ही मिलेगा। हमारा पोता ही होगा। भाई वो अल्तमश को फोन किया? अभी काफी रात हो गई है तो सो रहा होगा ना। अरे मामू बनने वाला है वो। हाँ, सुबह आनिया फोन करके बता देगी ना। जी। ग्रेट। आई नीड अ ग्रैंड पार्टी, ओके? आई एम सो हैप्पी। अरे मिठाई खिलाओ नशवा। जल्दी। आई एम सो हैप्पी यार। तलाक तो मैं तुम्हें किसी हालत में भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी वजह से अपना पॉलिटिकल करियर खराब नहीं कर सकता। तुम रहोगी इसी घर में मेरे साथ एक अच्छी बीवी बनके। आज मैं अपॉइंटमेंट लेके आई हूँ। गुड। जो बात करनी है जल्दी कीजिए, मुझे शमशेर नगर जाना। ओह, तो ठीक है, आप जाइए। मिसेस आप बात करने आई थी ना, तो बात कीजिए, मेरे पास टाइम है। क्या फायदा, आपका जहन तो वही होगा। एक मिनट। देखिए अल्तमश, इस इन्वेस्टमेंट से सिर्फ आपका ही फायदा है, मेरा इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो। मिसेस मुझे बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है। मैं यहाँ काम करने आती हूँ। मैं जब आई हूँ आपने मुझे एक बार भी टाइम नहीं दिया। कभी आप अपनी मंगेतर से बात कर रहे होते हैं, कभी आप खुद उसके पास बात करने जा रहे होते हैं। आपको मेरे जाने से इतराज है या मेरी मंगेतर होने से? आप मजाक समझ रहे हैं? ये मेरी जॉब है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कुछ।
अगर मैं यहाँ काम नहीं करूंगी सही तरह तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आनिया एक्सपेक्ट कर रही है। What? क्या? Really? Congratulations. थैंक यू। उनसे 1-2 दिन से कुछ बात करना चाह रही थी। मैं उसे बेटा कहता हूँ। She's like a daughter to me. That's really sweet. हमारी और कोई फैमिली है नहीं। वो मुझसे बहुत क्लोज है तो हर बात मुझसे करती है। इस वजह से मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अगर आप नहीं प्लीज आप जाइए, मैं कल आ जाऊंगी। It's fine. नहीं, मैं 1-2 घंटे में बैंक आके मिल लेता हूँ। नहीं it's fine. मैं कल आ जाऊंगी। वैसे भी मुझे आज तानीन से मिलना है। ओके। See you. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शेरगढ़ की बेटी ऐसा कर सकती है। तुम वाकई अपनी फूफी पे गई हो। कितने चाव और अरमान से ब्याह कर लाई थी मैं तुम्हें। किस चीज की कमी दी थी मैंने? पूछूंगी मैं तुम्हारे अब्बा से। यही तरबियत की उन्होंने अपनी बेटी की। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ से आ गए? सिर्फ ये बताने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो कोई तो है जो मुझे गलत नहीं समझता। समझ रही हूँ दानीन, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम अब मजीद गलती नहीं करोगी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर आप अपने पार्टनर से फेथफुल ना हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम पार्टी को स्कैंडलाइज कर दो। फोन दो मुझे। फोन नहीं, क्या है? अरीश को बहुत जरूरी फोन करना है, जरूरी बात है। तानीन शुक्र करो सैफ भाई ने सिर्फ ये किया है, वरना तो पता नहीं क्या। वरना क्या? तलाक मांगना गुनाह है? क्या मैं उसके साथ नहीं रह सकती जिसके साथ मैं खुश हूं? तानीन वो अब शादीशुदा है। हाँ तो क्या होता है, दूसरी शादी कर सकता है वो। नहीं करेगा वो दूसरी शादी। क्यों नहीं करेगा? तानीन वो बाप बनने वाला है। फजूल बकवास मत करो, फोन दो मुझे। तानीन फोन दो वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगी, अल्लाह की कसम। भाई अब तुमने आते रहना है। जी। तुमसे कुछ मशवरे लेने में। रीच से लीजिए, इवेंचुअली तो सब कुछ इसी ने संभालना है। समझा लो ना, बात तो एक ही है। वे फैमिली। नहीं, लेकिन ये आपका बेटा है। हमारे यहाँ दामाद भी बेटा होता है। इज़ा क्यों कॉल कर रही है तुम्हें? पता नहीं। हाँ बोलो ऐसा। दानीन बोल रही हूँ। तुम्हें जरा भी मेरी फिक्र नहीं है? टाइम नहीं मिला फोन करने का, तुम्हें पता नहीं मुझ पे क्या गुजर रही है। कैसे करता? तुमने ही तो लिखा था कि तुम्हारा फोन टैप हो रहा है। हाँ तो कोई रास्ता ढूंढते ना, जैसे मैंने ढूंढा है। कैसे रास्ता ढूंढता? तुम्हारे घर पे फोन करता, तुम्हारी गली में आके खड़ा हो जाता। पागलों वाली हरकतें करती हो, फिर कहती हो कि पागलों वाली हरकतें। तुम्ही ने कहा था स्टैंड लो। इस तरह ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, मैंने सिर्फ प्यार किया था,
अगर तुमने किया होता तो ये सब ना कह रहे होते। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नहीं करते। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? तो पर यहाँ आके मुझे ले जाओ ना। उसने बाबा को बुलाया मेरी शिकायत लगाने के लिए, वो मेरा जीना हराम कर देगा। प्लीज ले जाओ मुझे यहाँ से। तानी, बस यही कह सकते हो तुम। बदल गए हो। नहीं बदला मैं। बदल गए। बदलना तो था ही। बाप बनने वाले हो ना। वैसे मैंने ही तुम्हें कहा था उसका ख्याल रखने को, उसके साथ खुश रहने को, ताकि मैं खुश रहूं। तो ये तो होना ही था। खुश है वो? हाँ। और तुम? जाहिर है खुशी होगी ना। कब पता चला? कल रात को पार्टी से आने के बाद। वाह भाई, बड़ी जबरदस्त टाइमिंग है तुम्हारी बीवी की। देखो दानी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बिलीव मी, तुम मुझे छोड़ चुके हो। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। मैं समझ गई थी कि आप अरीश के बहाने मुझे ढूंढने अंदर आ रहे। मेरा और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं है नशवा। मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। किसका फोन था? लिज़ा का। इज़ा का या दानीन का? ना तुम दानीन के साथ ठीक करे हो, ना आनिया के साथ। मैं सब ठीक कर दूंगा, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। कैसे ठीक करोगे? क्या प्लान है तुम्हारा? मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं है परेशानी होती क्या है हरीश। ना तो ये मेरी बहन का सवाल है, बल्कि उसके बच्चे का भी सवाल है। वो मेरा भी बच्चा है। तुम इस तरह बार बार मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तैयार नहीं हुई अब तक? जाना है ना शबाना पर के पार्टी पे? क्या करेंगे जाके? शिकायतें सुनेंगे अपनी बेटी की। क्या किया दानीन ने? जब से अब्बा जी गए, आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि आपको पता ही नहीं इधर उधर क्या हो रहा है। दानीन के फंक्शन पे तो आपको जाना चाहिए था। अरे भाई क्या हुआ वहां? दानीन ने अरीश के अकीदत में अशार पढ़ना शुरू कर दिया। अरीश के लिए? जी। आर यू श्योर कि वो उसी के लिए बात कर रही थी? बस भाई, हम दोनों की बेटियां नकारा निकली। इज़ा को इतना कहा था कि अल्तमश से शादी कर लो, लेकिन वो मानी नहीं। अब उसकी बात पक्की हो गई नशवा से। गजनफर को देखना था। खुशी से बाजी खुली जा रही थी उसकी। फूफी साहब भी कुछ ना बोली? आप अभी भी फूफी साहब से उम्मीद रखते हैं? अगर वो वहां होती भी ना तो कुछ ना करती। नहीं भाई, छोड़ो इन बातों को।
तैयार हो, मैं सिटिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भाई कुछ भी कहे, ये मेरे और आपके आपस की बात है। तो ये कि आपको दानीन से मिलने जाना चाहिए। हानिया? उसी की कॉल थी ना? हाँ, फिजा के फोन से फोन किया था। अपने फोन से नहीं कर सकती है। उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है। पता नहीं बेचारी को क्या क्या सहना पड़ेगा। शायद तलाक भी हो सकती है। जानती हूँ। फिर भी मुझे जाने के लिए कह रही हो? उसने इतना बड़ा कदम किसी उम्मीद के बगैर तो नहीं उठाया ना। ये सारी बातें करके सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही है? कॉम्प्लिकेट क्यों? क्योंकि अब तो मुझे अच्छी लगने लगी है। आप ही बात कर लें, मुझे नहीं लगता सैफ आ रहे हैं। नहीं नाजिया, सैफ ने आप लोगों को बुलाया है, वो खुद बात करेगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने बड़े घर की बच्ची इस तरह की हरकतें कर सकती है। हेलो। आपने अपने फोन से दानीन की अरीज से बात करवाई? जी, बेचारी बहुत परेशान है। मैं भी यही हूँ। सैफ भाई ने अम्मी और मामू को भी बुलाया है कि बात हो जाए एक बार। तो आप वहां पे उसकी मोरल सपोर्ट के लिए बैठी हैं? जी नहीं जी, बेचारी 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 वो बेचारी किसी और के शौहर के साथ अपने शौहर के होते हुए फ्लर्ट कर रही है। वो बेचारी कहीं से नहीं है। अब वहां से निकलिए प्लीज। मैं नहीं निकलूंगी, उसे मेरी जरूरत है इस वक्त। आप इस बुराई में उसका साथ दे रही हैं, उसको इनकरेज कर रही हैं आप? मैं उसे कोई इनकरेज नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए उसका साथ दे रही हूँ ताकि वो मज़ीद गलती ना करे। इस मुश्किल वक्त में मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आनिया का साथ नहीं छोड़ सकते। आनिया को उससे मत मिलाइए। दानीन की वजह से आनिया को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आनिया की वजह से दानीन प्रॉब्लम में है। कहना क्या चाह रही हैं आप? आनिया गलत है। आनिया को दानीन और अरीश के बीच में से हट जाना चाहिए। That's what you're trying to say? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप दानीन को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आप ही की बहन है। अगर आपकी यही सोच है तो मेरे ख्याल से आपको मेरे अकाउंट हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं। वाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने आपको इनकार कर लिया। आप तो वाकई इस काबिल नहीं है कि आपके साथ सारी जिंदगी गुजारी जाए। और अगर बैंक में आपको मेरी सर्विसेज नहीं चाहिए तो आप खुद ही मना कर दीजिएगा। आपको अपनी बेटी की हरकतों के बारे में तो पता चल ही गया होगा। काफी बातें चल रही हैं आपके खानदान, मेरे खानदान और इवन पब्लिक में भी। मैंने काफी कोशिश की कि मैं संभाल लूं, लेकिन नहीं संभाल सका। सोशल मीडिया पर भी काफी धूम चल रही है इसकी गजल की। सोच रहा हूं कि इसी से ही पैसे कमाना शुरू कर दूं। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि मेरा क्या कसूर था। मैंने तो इससे शादी ये सोच के की थी कि मैं इस पे एहसान कर रहा हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। होना भी चाहिए। आपको पता है वो पार्टी में जब पहुंची थी तो वो ये सोच कर आई थी कि वो मेरे साथ बदतमीजी करेगी,
एनीवेज जब उसने शुरुआत की तो मैं उसको कमरे में लेके गया, मैंने समझाया कि यार देखो बदतमीजी मत करना, मेरी इज्जत का ख्याल करो। मगर नहीं, बाहर आके उसने मेरी दुश्मनी में वो गजल पढ़ दी। हम तो यही समझ रहे थे कि ये गजल आपके लिए पढ़ी है। क्यों दानिन, सैफ के लिए नहीं पढ़ी थी? मेरे लिए नहीं पढ़ी थी। मुझे तो लग रहा है कि मेरे खिलाफ जो मुखालफिन थे उन्होंने कोई स्कीम बना के मेरी से शादी करवा दी। बहुत बड़ी गलती हो गई। बट ठीक है, तलाक तो मैं इसको नहीं दूंगा, और इस घर से ये बाहर तो नहीं जाएगी। हाँ, अगर आप लोगों ने इससे मिलना हो तो मेरी वालदा से आप लोग आके मिल सकते हैं। माना कि आपके साथ ज्यादती हुई है सैफ भाई, लेकिन कोई तो वजह होगी ना कि उसका दिल हट गया। ऐसा तो नहीं है कि दानीन ने कोशिश भी ना की हो। एक्सक्यूज मी, बट इनको किसने यहाँ बुलाया? मैं दानीन के लिए आई हूँ। बेटा दानीन से मिलने आई थी, दानीन ने इसे रोक लिया। लेकिन इनको हमारे मामले में नहीं बोलना चाहिए। आप शायद भूल रहे हैं, ये मेरी बेटी है। आई डोंट केयर। सैफ भाई, मैंने कोई गलत बात थोड़ी की है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मैं मना कर सकता हूँ। दिस इज माई हाउस, नाउ लीव माई हाउस। चलो ऐसा, भाई आप दानीन से मिल ले, फिर हम चलते हैं यहाँ से। मुझे इससे नहीं मिलना। सैफ जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। सही कहती थी पुप्पी साहब, बिल्कुल सही कहती थी। मैं तुम्हारी तबीयत सही नहीं कर पाया। सैफ तुम्हारे साथ जो भी करता है, जो सुलूक करता है उसमें से मुझे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहन, मैं आपसे माफी मांगता हूं। बहुत शर्मिंदा हूं। आप मुझे माफ कर दें। सैफ से भी कहिएगा कि मुझे माफ कर। अच्छा ये बहस छोड़ो, चलें खाना खा लेते हैं। मुझे नहीं खाना। दिस इज नॉट फेयर। आप लोग कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं? इसलिए कि वो हराम काम कर रही है। तो क्या वो हराम नहीं कर रहा जो आराम से अपनी बीवी के साथ बैठा है? दानीन से ज्यादा सजा का मुस्तहिक तो वो है जिसने उसे उकसाया है। उसे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अम्मा, दानीन का शौहर अगर उसे प्यार देता वो कभी रिश की बात ना मानती। तो क्या जिसे प्यार नहीं मिलता उस बीवी को हक है गुमराह होने का? नहीं, लेकिन उसे तलाक लेने का हक है। हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। मुझे पता है, हमारे खानदान में जो भी गलत काम करे उसे छोड़ दिया जाता है, उसे बेआसरा कर देते हैं। क्या फायदा ऐसे रिश्तेदारों का जो मुश्किल वक्त में साथ ही ना दे? मैं किसी वकील से बात करूंगी। किस लिए? खुला के लिए। कोई खुला उला की बात नहीं होगी। कोई वकील वगैरह नहीं किया जाएगा। कब तक? वो सारी जिंदगी उसे बांध के रखेंगे। रख ले, मगर खुला की बात नहीं होगी। ये सब क्या था? वो दादा बनने वाला है। मिठाई आई थी उसके घर से। अच्छा, हरीश की यहाँ खुशखबरी है।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हो गया आपको? वो हमारा दिल जला रहे हैं और आप ऊपर तेल छिड़क रहे हैं। अरे भाई माशाल्लाह, शादी हुई है तो अल्लाह औलाद अता करेगा। क्यों? वो 5 भी तो हो सकती थी। ला हौल वला कुव्वत, किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? बुरों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है? क्यों उनको सजा नहीं मिलती? ऐसा नहीं बोलते, अल्लाह बहुत इंसाफ पसंद है। मुझे तो कोई इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है उनके लिए। कुछ ही दिनों में निशवा की शादी की भी खबर आ जाएगी। हो सकता है 1-2 माह में आ जाए। आपको कैसे पता? भाई मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मगर ये बात तो है ना कि आनिया क्या माशाल्लाह औलाद होने वाली है, इसलिए तो। क्या छुपा रहे हैं? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगी जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं। अच्छा बता दें। ये आइडिया किसका था बाय द वे? डैड का। उनका क्या मतलब है कि हम दोनों टेनिस खेलेंगे और आप लोग बैठ के तालियां बजाएंगे? क्यों? हमें भी टेनिस खेलनी आती है। हाँ, लेकिन तुम खेल नहीं सकती। मैं खेल सकती हूँ, कुछ नहीं होता। अल्तमश, मेरी डैड से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि मैं तुमसे शादी के बारे में बात करूं। 2-3 महीने में हो जानी चाहिए। 2-3 महीने? हाँ, उनके कहने का मतलब था कि शादी जल्दी हो जाएगी तो आनिया भी इंजॉय कर पाएगी। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। देखो, डैड कह रहे थे कि अगर शादी अभी हो जाती है तो बेबी छोटा होगा तो अगले साल कर लेंगे। हाँ? ओह वाह, आपने तो इतने सारे लोग जमा किए हैं बात करने के लिए और उस बेचारी को अकेले छोड़ा है वहाँ। आप आइए ना, बैठिए प्लीज। मैं बैठने नहीं आई हूँ यहाँ पे। देखिए मिसेस, मुझे नहीं पता कि आप क्या बात करने आई हैं यहाँ। मैं अपनी फैमिली को बोलता हूँ कि वे लोग बाहर चले जाएं, फिर हम आराम से बैठ के बात करें। गाइस प्लीज। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? जब अरीश ने दानीन को अकेले उकसाया है तो बात भी अकेले करने की हिम्मत होनी चाहिए ना। अगर आप इतनी हक और इंसाफ की बात कर रही हैं तो आप में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो बांगे दहल बात कीजिए। आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया हक और इंसाफ की बात करके। अगर आप में जरा भी इंसानियत है तो जाके दानीन के लिए बोलिए। क्या बात करेगा ये? आप बीच में मत बोलिए। आप मेरे पूरे खानदान को डिस्टर्ब करिए और कह रही मैं बीच में ना पड़ूं। तो इनको खानदान को हिलाने का ख्याल नहीं आया? जब इन्होंने दानीन को कहा था तलाक ले लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गलती की थी इसने। तो उससे भी गलती हो गई है। तो एक गलती को ठीक करने के लिए दूसरी गलती थोड़ी कर सकते हैं। 2 wrongs don't make a right, इज़ा। तो ठीक है, आप भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लीजिए और कहिए आपने दानीन को बहकाया था ताकि उसके साथ भी वो सलूक ना हो जो हो रहा है। ये जाके कर लेगा। तो फिर देर किस बात की है? अभी चलिए। आप ठीक नहीं कर रही मिसेस। आप भी गलत कर रहे हैं मिस्टर अल्तमश। साहिब मामला तो चुप हैं और आप इनकी वकालत किए जा रहे हैं। उन्हें भी कुछ बोलने का मौका दीजिए। देखिए इज़ा, मैं कुछ करता हूँ उसके बारे में। आप क्या कुछ करेंगे? मुझसे नजर तक तो मिला नहीं पा रहे आप। उसे क्या शक्ल दिखाएंगे अपनी? दानीन की ही गलती है कि उसने आप जैसे शख्स से मोहब्बत की है। आप जैसा कम हिम्मत, कमजोर, बुज़दिल इंसान किसी का क्या साथ देगा? इज़ा, तुम गलत समझ रही हो। अरीश कमजोर नहीं है, वो सिर्फ मेरी वजह से खामोश है और इन्होंने जो स्टार्ट किया है ये उसे खत्म करेंगे। इनके बिहाफ पे मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। आई एम सॉरी। नहीं प्लीज, वी आर सॉरी। ये क्या कर रही हो तुम? भाई प्लीज ट्रस्ट मी।